दोस्तों, मुझसे कई सारे लोगों ने पूछा कि जो इमरजेंसी फ़ंड है वो कितना होना चाहिए। और मैंने आपको यूजुअली एक रूल ऑफ थंब बताया हुआ है कि 6 महीने के खर्चे के बराबर आपका इमरजेंसी फ़ंड का वैल्यू होना चाहिए। बट ये केस बाय केस थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम इमरजेंसी फ़ंड को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कितना पैसा आपको रखना चाहिए। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों, एक बात साफ कर दूं कि ये जो इमरजेंसी फ़ंड आप बना रहे हैं ये ऑन टॉप ऑफ आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है और जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके ऊपर है। यानी कि आपके पास ऑलरेडी एक मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए और उसके ऊपर ये अमाउंट आपके पास होना चाहिए। ये अमाउंट कब इस्तेमाल होगा? 2-3 सिचुएशन है जहाँ इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले ये इस्तेमाल हो सकता है लाइफ, डेथ या मेडिकल इमरजेंसीज़ में भी। लेकिन आप बोलेंगे वहाँ तो इंश्योरेंस है। देखिए, इंश्योरेंस होता है लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि इंश्योरेंस क्लेम करने में, पैसा आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उस केस में ये फ़ंड आपकी हेल्प करेगा उस शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन मेनली इस फ़ंड का इस्तेमाल कब होगा? मेनली इस फ़ंड का इस्तेमाल तब होगा जब आपका जॉब जो है वो चला जाता है या आपको बिज़नेस में लॉस हो जाता है या आपका बिज़नेस बंद बढ़ जाता है। उस केस में ये आपको हेल्प करेगा। और ये आपको कितने टाइम के लिए हेल्प करेगा, चलिए अब वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और सुने कि ये जो फंड है जब भी आपको हेल्प कर रहा होगा, ये एक्सपेक्टेड है, ये अंडरस्टूड है कि उस टाइम पे आप या तो एक नई जॉब ढूंढ रहे होंगे या फिर आप बिज़नेस को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब इस फंड का यूज़ क्या है, पहले ये ध्यान कर लें। इस फंड का इस्तेमाल आप सिर्फ अपने खर्चे उठाने के लिए करेंगे। इसका मतलब है कि इस फंड को आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि इस फंड को जो है आप किसी और बिजनेस में डालने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये फंड सिर्फ आपके खर्चे उठाने के लिए है। कितना अमाउंट होना चाहिए इस फंड पे, ये डिपेंड करता है कि आपका महीने का खर्चा कितना है। जो मेरा रूल ऑफ थंब है वो ये है कि जितना भी आपका महीने का खर्चा है, मान लीजिए अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपये है तो आपके पास 3 लाख रुपए होने चाहिए, यानी 6 महीने का खर्चा आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर थोड़े से एक्सेप्शंस आपको सोचने पड़ेंगे। ये जो मैंने बोला है 50,000 का खर्चा, मैंने एक नॉर्मल 2 से 4 लोगों की फैमिली को अपने दिमाग में रखते हुए बोला है, जहाँ पर थोड़ा अमाउंट रेंट का है, थोड़ा अमाउंट ग्रॉसरीज का है और थोड़ा अमाउंट बाकी सब छोटी मोटी चीज़ों का है। लेकिन अगर आपके पास डिपेंडेंट्स की संख्या ज़्यादा है, ओल्ड पीपल की संख्या ज़्यादा है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं और जिनका मेडिकल खर्चा भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, उस केस में आपको ये पैसा थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप खुद थोड़ी ज़्यादा एज के हैं, अगर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी मार्केट में थोड़ी सी रिस्क में है, तो उस केस में भी आपको ये पैसा थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड, हालांकि मेरा थंब रूल है 6 महीना, लेकिन मैं खुद 12 महीने का फंड बचा के रखता हूँ। ये 12 महीने का फंड बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज के दिन में मेरे पास अनएम्प्लॉयबिलिटी आती है तो जो मेरी फैमिली के कमिटमेंट्स हैं, जो मेरे पर्सनल कमिटमेंट है, उसके बेसिस में हो सकता है मुझे 1 साल का फ़ंड की ज़रूरत हो। तो अगर आपके पास ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं है, एक छोटी फैमिली है, तो 6 महीने का। लेकिन अगर आपके पास लाइबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं, आपके ओल्ड पेरेंट्स हैं या आपके कुछ और कमिटमेंट्स हैं, तो 1 साल का। इसमें एक और एक्सेप्शन है, रिवर्स एक्सेप्शन भी। वो रिवर्स एक्सेप्शन ये है कि अगर आप और आपके स्पाउस दोनों के दोनों जॉब करते हैं और उस केस में आप चाहें तो इंस्टेड ऑफ 6 महीना 3 महीने या 4 महीने के फंड से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत रेयरली होगा कि दोनों की जॉब एक साथ चली जाएगी। एक ही इंसान की जॉब जाएगी और आधी तनख्वाह या जितनी भी दूसरे इंसान की तनख्वाह उतनी तनख्वाह घर पे आती रहेगी। ठीक है, तो उस केस में आप 3 से 4 महीने का फंड भी रख सकते हैं। तो ये फंड को आप बनाते कैसे हैं? इस फंड को बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, अपनी सैलरी का कम से कम 5 से 10% पैसा आप यहाँ पर डालना शुरू करें, जब तक आपके पास इतना पैसा ना हो जाए जो आपका इमरजेंसी को कवर कर पाए। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1,80,000 रुपये चाहिए 6 महीने का फ़ंड बनाने के लिए और आप महीने का 5,000 रुपये यहाँ पर डाल सकते हैं, तो आपको अगले 36 महीने तक इस फंड में पैसे डालने पड़ेंगे जब तक कि 1,80,000 ना हो जाए। हालांकि 36 महीने नहीं लगेंगे, क्योंकि आप इसको किसी ऐसे तरीके से डालेंगे कि उसमें इंटरेस्ट भी मिले, लेकिन एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैंने 36 महीना बोला है।
तो उस तरीके से आपको यहाँ पर पैसे डालने पड़ेंगे। जब ये पैसे बन जाएं तो क्या आपको और पैसा डालना चाहिए इस फंड पे? तब डालें अगर आपके खर्चे बढ़ गए। लेकिन अगर आपके खर्चे के लेवल तक ये फंड बन चुका है विच इज़ 6 months ऑफ योर एक्सपेंडिचर, तो फिर आप जो ये एक्स्ट्रा पैसा है इसको इन्वेस्ट करना शुरू करें लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, इसको इमरजेंसी फंड में ना डालें। तो दोस्तों ये सिंपल फंड है इमरजेंसी फंड का। इमरजेंसी फंड आपके पास होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि नौकरी चली जाएगी, नौकरी रहेगी, सारे टेंशन आपके गायब हो जाएंगे अगर आपके पास एक सेफ्टी नेट में है फॉल बैक करने को एटलीस्ट 6 महीने के लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले कुछ दिनों में।